ये तमाम बच्चों का भीड़ जो आप देख रहे हैं, हमने इन तमाम ये सारे बच्चे यहाँ 10th क्लास क्या है जिसको हमने पढ़ाया था कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आउटी चीज़ एक 10th क्लास में नहीं दिया गया है बुक में, तो वो टॉपिक है आपके किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना और परिवृत्त खींचना। तो वो टॉपिक आज हम क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में ये तमाम बच्चों का टेस्ट है। तो आइए आप भी समझने का प्रयास करें और तमाम हमारे बिहार के बच्चे इस तरह के वीडियो को देखकर कुछ सीखेंगे, समझेंगे। दिखा दो, इधर दिखाओ ला। तो आइए हम सीखते हैं। ये क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के या समबाहु त्रिभुज हो या अन्य त्रिभुज हो, उसके अंतर्गत कैसे हम लोग वृत्त खींचते हैं और परिवृत्त कैसे खींचते हैं, तो इन चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो लाइए एक क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। जैसे आप यहाँ भुजा आप ले लेंगे, भुजा 6 सेंटीमीटर आप ले लें, तो आप 6 सेंटीमीटर यहाँ खींच लेंगे रेखाखंड। इसके बाद आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर के बाद आप क्या करेंगे, फिर से 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और समबाहु त्रिभुज बनानी है तो आप चाप के माध्यम से 60 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो, है ना। तो आप एक बार क्या करेंगे, यहाँ 60 के एंगल ले लेंगे। एक बार काटने के बाद 60 ही बनता है, यहाँ काटने के बाद ये 60 ही बनेगा। और इस दोनों को क्या करेंगे, इससे आप ऐसे मिला देंगे और 6 सेंटीमीटर का आप यहाँ से चाप लेंगे। इसको अपने कंपास को फैला लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे और इसको आप मिला देंगे। तो आपका ये 6 सेंटीमीटर का भुजा वाले ये त्रिभुज बनके समबाहु त्रिभुज रेडी हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो चाप लिया था हमने इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ समझने की बात है ये त्रिभुज दिया हुआ रह सकता है या चाहे नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, बना लेंगे। और यहाँ क्या है कि यदि अंतःवृत्त खींचनी है तो आप क्या करेंगे कि कोण को समद्विभाजित करेंगे, यदि परिवृत्त खींचनी है तो भुजा को समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए हमने बताया है आधा से अधिक लेकर के आप क्या करेंगे, अंदाज से कट लगाएंगे दोनों तरफ। हमने कट लगाया और यहाँ से भी आप क्या करेंगे, कट लगा देंगे। यहाँ कट लगाएंगे और आप इस दोनों कटान बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने का कोशिश करें। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लेंगे और इधर भी एक चाप लेंगे और यहाँ से आप इस चाप को काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आप काटेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देनी है। फिर क्या करेंगे, इसको समद्विभाजित करनी है। ये वाले भुजा को एक चाप लेनी है और फिर इधर से एक चाप लेनी है। और ध्यान रहे कि किस चाप पर ये कट रहा है वहीं से आप रेखाखंड खींचेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे कर लेंगे आप। यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ केंद्र मिल गया। अब केंद्र से आप क्या करेंगे कि आप यहाँ एक लंब भी क्या करते हैं लोग, खींच लेते हैं। तो देखिए, समझिए कि ये आपका लंब का काम कर रहा है। तो आप यहाँ ले लेंगे इतना चाप और ये चाप इतना ले लेंगे, इसके बराबर आप चाप लेंगे। थोड़ा सा हिल गया है जिस कारण से थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ज़रूर कहीं ना कहीं हिला है ना। तो ये आप ऐसे करके यहाँ से घुराएंगे तो आपका क्लियर डायग्राम बन के थोड़ा सा यहाँ, हाँ, ये आपका बन के, ये देखिए थोड़ा सा
कंपास गड़बड़ है, इस कारण से कंपास वो गड़बड़ है। आपका ये हो जाएगा, आपका ये पूरा क्लियर मिलेगा। जरा सा थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक होगा, जिस कारण से आपका यहाँ नहीं मिला है। आप ये समझने का प्रयास करें कि यदि आपको अंतःवृत्त खींचनी है तो आपको क्या करना है, भुजा को समद्विभाजित करना है, ताकि भुजा से ये सट के गया है। अब परिवृत्त मैं खींचने का आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, परिवृत्त खींचने के लिए मैं इसी में बता दे रहा हूँ। या चाहे आप क्या करेंगे, अलग बनाएंगे और इसका रचना जैसे जैसे आप किए हैं वैसे वैसे आप करेंगे। लिखेंगे इसमें कि रचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम 6 सेंटीमीटर का ये भी रेखाखंड खींचा, इसके बाद यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाया है ना, बिंदु ए पर या चाहे बिंदु बी पर, दोनों से क्या किए, 6 सेंटीमीटर के चाप काट के बिंदु ए को हमने मिला दिया। एवं प्रकार से ऐसे लिख लेंगे। रचना सारे बच्चे को हमने बता रखा है। तो अब यहाँ फिर से दूसरा त्रिभुज मैं खींच रहा हूँ। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटी या समबाहु त्रिभुज है तो 60 का एंगल बना लेंगे। यहाँ ये जरूरी नहीं कि 60 का एंगल बनाना, एक अंदाज से ले लेनी है ना। यहाँ से आप बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे और 6 सेंटीमीटर का आप क्या करेंगे, एक लंबा भुजा खींचेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का चाप से इसको कट कर लेंगे। यहाँ से इसको कट करेंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को भी आप मिला देंगे। ये भी आपका 6 सेंटीमीटर का ही होगा। तो एवं प्रकार से आपका बन के रेडी हो जाता है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। अब यहाँ से हम लोग अब की बार क्या करना है कि कोण को समद्विभाजित करनी है, तब शीर्ष से जाएगा वृत्त। तो कोण से समद्विभाजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से देखें। कोण को समद्विभाजित करेंगे तो ये चाप है, ये चाप है, और यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से इसे एक आगे चाप लगाएंगे। अच्छा, ये आधा से अधिक लेकर के भी हम लोग कट लगाते हैं, ऐसे करेंगे। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप खींच देंगे और फिर यहाँ से ये चाप है, ये पहले वाला ही चाप खींचा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे आगे और फिर यहाँ से एक चाप लगाएंगे और क्या करना है, यहाँ से खींच देनी है। अब जरूर नहीं है कि सब पर यहाँ से भी करें। यहाँ एक आ गया काटान बिंदु, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ तक लाएंगे और आपका बिल्कुल देख रहे हैं कि सॉलिड आपका बनेगा। अगर हिलडोल नहीं हो तो बिल्कुल करेक्ट बनता है। आप इसको आप क्या करेंगे, ऐसे करके घुरा देंगे तो बिल्कुल शीर्ष से ये आपका वृत्त चला जाएगा। देखिए जरा सा भी गड़बड़ नहीं हुआ और बन के रेडी हो गया। आप इसी तरह से अब ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि आपको अंतःवृत्त खींचनी है तो भुजा को समद्विभाजित करेंगे, यदि आपको परिवृत्त खींचनी है तो कोण को समद्विभाजित करेंगे। इसी प्रकार से दिया रहेगा आपको समकोण त्रिभुज है या कोई भी अन्य त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रहे, यदि आपको कहे कि अंतःवृत्त खींचनी है तो आप क्या करेंगे, भुजा को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब है आधा से अधिक लेकर हम लोग इसको समद्विभाजित कर देते हैं। इसके बाद यदि परिवृत्त खींचना है तो आप कोण को समद्विभाजित करेंगे और जहां आपको केंद्र मिलेगा वहां से आप चारों तरफ घुरा देंगे कंपास को, तो आपको परिवृत्त मिलेगा। और भुजा को समद्विभाजित करने के बाद जो केंद्र मिलेगा वहां से आप घुराएंगे तो ये आपका त्रिभुज के अंदर में वृत्त मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के प्रश्न समझ गए होंगे, क्योंकि ये सिलेबस से बाहर था, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं था, जिस कारण से ये हमको बताना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।